ओके। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राजदक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर का जो लेफ्ट पर इस्लाम पर जो ज्ञान है उसको पढ़ पढ़ कर हम सब लोग बहुत समृद्ध हुए हैं। और आप यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स को देख रहे होंगे, राजीव मिश्रा जी, तुफैल जी, अजीत सिंह सर और बहुत सारे लोग। और सभी सर के राइटिंग के ढाई हार्ट फैंस हैं और बहुत सारे लोग ने इनको पढ़ा है। और इनका जो फेसबुक पे इनकी पोस्ट्स आती हैं वो मैं उसकी डिटेल्स में आपको शेयर कर दूंगा लिंक में। सर, तो हमारी हम्म। आपकी बात हो रही थी और पिछले 2-3 वीडियो से, और हमारी आगे भी चर्चा होती रहेगी टू अंडरस्टैंड जी। दी हैबिट्स ऑफ इस्लाम और या द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, हाउ डज इट एक्सपैंड, और ये इसका असर क्या हो रहा है दुनिया पर और हम सब पर, हमारी अपनी डेली लाइफ्स में भी। तो हम्म। पिछली वीडियो में ऐसी बात हो रही थी कि जैसे माइग्रेंट्स हैं, वो सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, यूरोप जाते हैं और वो उसके बाद जो है वहां पे अपना इस्लामिज्म फैलाने लगते हैं और अपने आप को एक्सपैंड करने लगते हैं, अपने एरियाज डिफाइन करने लगते हैं। पर ये भी बात हो रही थी कि फर्स्ट जनरेशन ऐसा नहीं करती है, क्योंकि अ, कई सारी जनरेशन को टाइम लगता है, मतलब ठोक पीट के बनाने में। मतलब बच्चों को अगर नॉर्मली छोड़ दिया जाए तो वो नॉर्मल अपना कोई भी काम का पढ़ेंगे, लिखेंगे, साइंस में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आर्टिस्ट बनेंगे। पर देर इज अ ह्यूज सिस्टम लाइक तबलीगी जमात एंड मुल्लाज एंड मौलवीज, और उसके बाद जो उनको घेर घेर के बच्चों को पकड़ पकड़ के बकायदा ठोक पीट के जिसको जो है उनको उनके दिमाग में इस्लाम भरा जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड इट इज एन एंटायर सिस्टम, इट रन्स वेरी फोर्सफुली, सो मच सो दैट कि वी हैव सीन एज एंड वी वर डिस्कसिंग इवन कि इस्लाम फैला तो है तलवार के जोर पे और बंदूकों के जोर पे, पर वो सस्टेन भी नहीं कर सकता अगर उसके हाथ से तलवार और बंदूक ले ली जाए। जैसे हाँ, हिंदुइज्म जो है बहुत सालों तक, हजारों साल तक बिना सत्ता के रहा, पर सस्टेन करता रहा। देखिए और ऐसा नहीं था टिड्डा कि दल, हाँ। टिड्डा जी। दल है। टिड्डा दल हम्म। जो है वो खेती चरता है, दूसरों की उगाई हुई। हम्म। टिड्डा दल खेती करता नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज कि ये जो बात हो रही है कि ये हमने इसको देखा जिन्ना के समय में कि उन्होंने तलवार और बंदूक के तलवार के ही दम पर जो है पाकिस्तान लिया। और फिर बाद में आर्मी ने पाकिस्तान को चलाया और अंततः जो है वो अपने फोर फादर्स को भी भूल गए और आर्मी ने ही टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को। एंड इट इज वेरी फेमस सेइंग कि in the entire in the world the countries have army, and but in Pakistan the army has the country. So, and this happened very quickly with the advent of Ziaul Haq. Till that time हम्म। things were a bit मतलब settling down post 47, but when Ziaul Haq came, so बहुत तेजी से उसने जो है पूरी जनरेशन्स को बर्बाद करने का बहुत तगड़े से पुश किया। थोड़ी सी वो स्टोरी जानना चाहेंगे सर, व्हाट हैपेंड विद हिम, व्हाट देखिए डिड, थोड़ी सी क्या किया उसने। थोड़ी सी जी। थोड़ी सी एक इस्लाम की भी बैकग्राउंड समझिए। जी सर। इस्लाम इटसेल्फ इज एन आर्मी, अ हाईली मिलिटराइज्ड रिलीजन है, हाईली वेपनाइज्ड डॉक्ट्रिन एंड हाईली मिलिटराइज्ड रिलीजन। ये उसका हमेशा का कैरेक्टर रहा है। और जियाउल हक की अभी हम पर्सनल बैकग्राउंड समझते हैं। जियाउल हक के पिताजी जो थे, उनके वालिद, वो ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे, अनडिवाइडेड इंडिया की ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे। ओआर में थे, मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी रैंक नहीं थी, जनरल वगैरह नहीं थे। कुछ 7-8 बच्चे थे, मैं अभी वो डिटेल भूल रहा हूँ, लेकिन 7-8 बच्चे तो थे। ही वॉज फैनेटिक, कहना है तो कह दीजिए। उनको लोग मौलवी कहा करते थे। मतलब ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है कि ही यूज्ड टू बी कॉल्ड मौलवी। तो उनके बेटे हैं जियाउल हक। मे बी ही वॉज हिज फादर्स फेवरेट, और मे बी ही वांटेड टू earn his father's appreciation. But you know how fanatic he was, ये हम जानते हैं। और जियाउल हक ने जैसे कमान संभाली, जैसे जैसे मतलब कहीं कहीं उसने ओहदा संभालना शुरू कर दिया, ही इस्लामाइज द पाकिस्तानी आर्मी। और उससे भुट्टो ने तरजीह दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे तरजीह दी। उसको लगा कि ये अगर मतलब इस्लामाइज लोग आएंगे, इफ द आर्मी इज नॉट प्रोफेशनल, देन ही वुड हैव लेस ऑफ अ थ्रेट। ही वाज प्रूव्ड वेरी रॉन्ग। सीआई ने ही उसको फांसी चढ़ाया था। लेकिन आर्मी में जो इस्लाम घुस गया और आर्मी को टेक ओवर कर गया, उसके बाद पाकिस्तान की जो बैंड बजी वो बजी।
क्योंकि देखिए क्या है इस्लाम में, एज आई वंस टोल्ड यू, आई कॉल इस्लाम एज थियोपॉलिटिक्स। तो उनके मौलानाओं का जो पॉलिटिक्स में दखल रहता है, नॉट एक्टिवली, अभी तो एक्टिवली भी रहता है, लेकिन हमेशा दे हैव बीन डिक्टेटिंग द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑफ देयर कम्युनिटी, एंड इवन देयर पॉलिटिशियंस आर सबसर्विएंट टू द मौलानाज, बिकॉज इट इज द क्लर्जी, मतलब ये जो मुल्ला जमात जो है, शुक्रवार को उनका सुना जाता है, नेताओं का नहीं। तो उनकी बात ऐसे सुनी जाती है जैसे इसको वही लोग कहते हैं जैसे हरफे आखिर, लास्ट वर्ड। तो आम मुसलमान को कुछ नहीं आता इस्लाम के बारे में, जो मुल्ला बोलता है वो सही है, हरफे आखिर है, उसके ऊपर किसी की बात नहीं सुननी है। तो मौलाना लोग जिसको एंडोर्स करते हैं पॉलिटिक्स में, वही नेता बनता है। आमतौर पर अगर केवल तरक्की की बात करके मुसलमान नेता बन ही नहीं सकता। और मौलानाओं का मतलब उनका यह है कि इस्लाम पे चलो। अब इस्लाम पे चलो, आज तक इस्लाम का जो इस्लाम पे चलो वाली बात है, प्रोग्रेस कहां हुआ है? इस्लाम हैज ऑलवेज एक्सपांडेड बाय द स्वॉर्ड। 57 कंट्रीज वगैरह जो भी बने, ये सभी तलवार से ही बने। तो तलवार से बने, उसके बाद क्या है, जहां लोकल मतलब आउट ऑफ लोकल प्रोडक्शन दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, आउट ऑफ लोकल लेडीज। तो फैले हैं तलवार से, जड़े जमाई है, तो समझ जाइए। तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे पॉपुलेशन को वो लोग एक बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। जब उनकी सुनी जाती है, जिस पर कोई सवाल नहीं होता, जब बिल्कुल सुनी और मानी भी जाती है, तो वहां वो हमेशा एक बात आपके अंदर ड्रिल करते हैं कि आपको एक पर्पस के लिए अल्लाह ने भेजा है, एंड एनीथिंग दैट यू फॉल शॉर्ट। और ये फॉलिंग शॉर्ट कौन डिसाइड करते हैं? आप कहीं कहां कम पड़ रहे हैं, डिसाइड कौन करता है? मौलाना डिसाइड करते हैं। मतलब आपके जिंदगी का पूरा मकसद जो है ना, वो मौलाना डिसाइड करता है। मतलब मौलाना आपको बता रहे कि अल्लाह ने बताया हुआ है। अब जैसी मौलाना की सोच, वो मुसलमान की सोच। तो जब वो बताता है कि जिहाद पे जाना है वगैरह वगैरह, मतलब उनकी सोच उसके सिवा जाती ही नहीं है, क्योंकि उसके धंधे पर असर होता है। पॉपुलेशन अगर पढ़ेगी 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 लिखेगी, साइंटिफिक इंजीनियर्स वगैरह बनेंगे एक्चुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट से, तो इनके पीछे थोड़े रोकेंगे। इसके लिए इनको राइट। ये समझ में हाँ, इनको ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन को अनाड़ी रखो तो अपनी रोजी रोटी चलेगी। हम्म। पॉपुलेशन को ये क्या समझाते हैं? देखिए मॉरल बैंक्रप्सी कहाँ है? मॉरल बैंक्रप्सी यहाँ है कि ये उनको छीना झपटी में सही बात समझाते हैं। एक्चुअली उनकी किताब ही वही कहती है, 9 120 जो है वो कहती है, मैंने पहले भी कहा था कि काफिर को जिससे दुख पहुंचे वो काम करो तो आपके नाम से नेकी लिखी जाएगी। तो और कई सारे इंस्टेंसेस है जहां आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए लड़ाई बेहतर है, पढ़ाई बेहतर है, कहीं नहीं लिखा। मतलब लड़ाई से पढ़ाई बेहतर नहीं है सर। सो मच सो दैट कि ये इतना जो हमारे इतिहास में हमको भारत इतिहास को पढ़ाया गया कि वो मुगल थे, ये थे, वो तो ये लाए वो लाए, एक कॉलेज तक नहीं बनाया, पढ़ाई हाँ का एक सेंटर नहीं बनाया चार नहीं। 600 साल में। बाकी लड़ाइयां तो करते रहे, सारा लड़ाइयों का इतिहास है, इनके सारे जो इतिहास इन्होंने लिखवाया अपने इतिहासकारों से कि हमारा भी नाम जनरेशन्स में जाए। तो उसमें सारी अचीवमेंट ये है कि यहाँ तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा, और वहां पे उसने लोग को मारा, और वहां उसने 40,000 को अकबर ने मरवाया। 40,000 हाँ हिंदुओं को एक रात में अकबर ने मरवाया, जो उनका सबसे बेहतरीन वाला आदमी था। हाँ। या इनका जो इनके हिसाब से जो बेहतरीन नहीं था, जो सबसे कमतर था। बाकी तो औरंगजेब ने जो किया किया। और खैर एनीवेज, एक मेरी खैर, भी सर हाँ जी। बोलिए बोलिए, क्या सवाल था? तो हाँ, मैं एक छोटा सी बात कहना चाह रहा था सर। होता क्या है कि लेट्स इफ इफ यू कंसीडर कि
आपने जो कहा कि ये दिमाग बंद रखते हैं या ये पढ़ाई नहीं करते या पढ़ने देना नहीं चाहते या साइंस नहीं पढ़ने देना चाहते या मतलब तो कोई नए आइडियाज पे दिमाग बिल्कुल नहीं दिमाग entertain- दिमाग दिमाग देखिए, दिमाग बंद नहीं है। वो घोड़े हम्म। को अंखोड़े लगाते हैं ना, हम्म। वही वाला हिसाब है। हाँ। दिमाग मैं उसी पे दिमाग बंद नहीं होता, और हम्म। ना दिमाग कम होता है, तेज दिमाग होता है, बहुत तेज दिमाग होता है। हम्म। ठीक है, यू हैव टू हम्म। अप्रिशिएट मैं दैट। उसी पे मैं उसी पे एक बात कहना चाहता था। जनरली क्या है कि नेचर का जो जो हम भाई हम सब प्रकृति की पैदाइश हैं, ऐसा हम हिंदू लोग तो मानते ही हैं, ठीक है। ये नहीं मानते, वो एक अलग बात है। तो नेचर का जो सबसे यूनिक क्रिएशन है दैट इज ह्यूमन माइंड। हम्म एवरीथिंग वी कैन सी, ऑब्जर्व, रिमेम्बर एंड वट एवर इट इज, इट्स ह्यूमन माइंड, ठीक है। इट्स थ्रू ह्यूमन हम्म माइंड। हम्म तो ह्यूमन माइंड भी ग्रो कैसे करता है या इवॉल्व कैसे करता है कि एक तो दो तरीकों से, एक कन्वर्सेशन से और एक सवालों से। हम्म भाई किसी के दिमाग में कोई सवाल आया, उसने सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, और जब वो जवाब मिल गया उसको, तो उसने उसको कम्युनिकेट किया दूसरों को, और दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड ग्रो करता गया करता गया करता गया, हजारों साल से, जितने भी साल से ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है। इनके यहाँ क्या सीन है जो अब्राहमिक्स फेथ में है, कि इनके यहाँ सबसे पहले That's a दिमाग wrong के word. इन्हीं That's a दोनों wrong चीज। word. Don't use the word Abrahamic faiths. अच्छा, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, ओके। दीज टू, वो से बरार, मतलब लेट्स से हाँ ओके, ओनली इस्लाम, क्योंकि बहुत विजिबल दिखता है इसमें। हाँ। इनके यहाँ नहीं, ह्यूमन अभी भी माइंड की। अभी भी अभी अभी भी इस्लाम में ही है। बिकॉज हाँ। सवाल देखिए, Jews always evolved. आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, सर। नहीं ठीक है, नहीं एक मिनट, हाँ लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। Jews always जी। evolved. हम्म। Christianity evolved after the printing machine came into existence. हम्म। तो इनके यहाँ ही इवोल्यूशन को जबरदस्ती रोका गया। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। इनके यहाँ आदमी सवाल नहीं कर सकता। यहाँ पे पूरा हम्म कंसेप्ट है तकलीद का। अगर उसके दिमाग में हाँ, कोई सवाल आता है तो उसका जवाब सिर्फ मौलाना जो देगा वही माना जाएगा, और हम्म अकल का इस्तेमाल करना इनके यहाँ पूरी तरह बैन है। हम्म दे कैन नॉट यूज देयर ब्रेन्स, हम्म बाई डिफॉ बाई 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 बुक बैंड है। हम्म और दूसरा ये कि आप कम्युनिकेशन जो करेंगे, और इसीलिए इनका जो एक है ना कि भाई सनातन क्या है, इतने सारे भगवान क्यों, इतने सारे कल्चर क्यों हैं, हम डाइवर्स क्यों हैं, क्योंकि जिसके दिमाग में जो आ रहा है कि अच्छा ठीक है, हमको इसको भगवान, हमको पेड़ को मानना है, हमको पत्थर को मानना है, हमको किसी को मानना है, जिसकी जो समझ में आया उसने उसको भगवान मान लिया, दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। इनके यहाँ क्या है, नहीं, एक बता दिया गया वहीं दिमाग बंद कर लो, हम्म उसके आगे दिमाग लेके नहीं जाना है। अगर आपके दिमाग में हम्म भी कोई भगवान आ रहा है, कोई या नॉर्मल देवी देवता आ रहे हैं, कुल देवी आ रहे हैं, कहीं से आ रहा है, आप जिस ज्योग्राफी में है, आपको उस वहां के फैक्टर्स को आपको लगता है कि दे आर डिवाइन, नहीं, एक बता दिया गया है वही मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं मानना है। नो फर्दर आइडियाज शुड कम टू योर माइंड, नो फर्दर इंक्वायरीज शुड बी मेड, एंड इफ मेड तो ऑफ कोर्स फिर वो ब्रेन को ही, फिर वो तो सरतन से ज्यादा चल ही देखिए, रहा है आजकल। हाँ। आप देखिए इस सो आइडियोलॉजी जो है ना, ये मैं कह रहा था सर कि दे आर स्टॉप, जो आपने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया, कि वो इवोल्यूशन को रोक के बैठे हुए हैं, और हम्म, इसको रोकने के लिए तलवार और बंदूक की उन्हें सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई दिमाग तो सोचेगा ही ना, भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग सोचेगा। तो वो दिमाग ना सोचे तो इसलिए उसकी गर्दन उड़ा दो, खत्म करो। तलवार बंदूक बहुत प्राइमरी हो गई। हम्म। उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं वो। हम्म। बेसिकली बेसिकली दे एम्प्लॉय टेरर। हम्म। आदमी को खुद की सोच से डराते हैं। हम्म। आपको अगर बोल दिया जाए देयर इज नो नीड टू किल यू, हम्म। बट इफ यू आर से, आज अगर आप करोड़पति हैं, हम्म। मान लीजिए करोड़पति है, और हम्म। उसको किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें रोडपति बना दूंगा, हम्म। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और तेरी 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 घर की महिलाओं को वेश्या व्यवसाय करना पड़ेगा, मैं हम्म। तेरी वो हालत कर दूंगा। हम्म। इफ द मैन सीज अ क्रेडिबल थ्रेट, हम्म। अरे हिज ओन फियर्स मेक हिम अ स्लेव। ऑफ कोर्स, यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। मौत से ज्यादा गरीबी का डर होता है आदमी में। हाँ, मौत तो फाइनल है, और गरीबी तो जीनी पड़ेगी ना। हाँ, तो हम्म। ये तो ना, मतलब इस बात से देखिए, जो हम्म। स्टेटस कोइस है ना, जिस आदमी ने स्टेटस कोइस, मतलब जिस आदमी ने जो भी कोई स्टेटस हासिल कर लिया, अब हम्म। उससे आगे वो नीचे नहीं उतरना चाहता। हम्म। देखिए, अमेरिका में एक बहुत फेमस सेइंग है, अभी वो किसकी एग्जैक्टली है उसके 10 दावेदार हैं।
तो आई जस्ट गिव द सेइंग कि I have been poor, I have been rich, and believe me, rich is better. Now this is attributed to at least 5 people. So let us just stay with the saying because it makes sense. किसने बोला इसका मतलब नहीं है. बात कहती क्या है, ये महत्व का है कि मैं गरीब भी रह चुका हूं, अमीर भी रह चुका हूं. अब बात में समझ मान लीजिए अमीर होना बेहतर है. अब जो आदमी गरीबी देख चुका है और अमीर बन चुका है, उसको अब बताइए कि मैं तुम्हें वापस उससे वहीं पे छोड़ दूंगा या उससे भी बदतर हालत में ले जाऊंगा. He will shit his pants. डेफिनेटली. पाँव पढ़ के पूछेगा, भाई साहब बोलिए क्या करना चाहते हो, मैं क्या करवाना चाहते हो मुझसे. आप देखिए ये सब मीडिया वाले वगैरह जो गिड़गिड़ाते हैं, ये क्यों? Because they are accustomed to a certain lifestyle. They are doing a job. They are not pursuing a career. वो एथिक्स के लिए नहीं आते, लाइफस्टाइल के लिए आते हैं. वो लाइफस्टाइल उनको मिल जाती है. अब वो अगर लाइफस्टाइल उनसे छीन जाती है, ये छीनने का डर है, तो वो तो सबमिट करेंगे. हाँ, and that makes your mind corrupt कि I don't want to go beyond this. मतलब इससे नीचे जो मेरा करंट लाइफ स्टैंडर्ड है उससे नीचे नहीं जाना. बात बिल्कुल सही है. बट आपको इस्लाम क्या करता है, डराता तो है, पर अल्टीमेटली ये आपके पूरी जनरेशन की लाइफ, जो अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू जियाउल हक, तो पाकिस्तान यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ एशियन टाइगर इन इकोनॉमिक सेंस टिल 1960s और 70s. एंड पोस्ट दैट व्हेन जियाउल हक ने जब शुरू किया डॉक्ट्रिनेशन, एंड ऑफ कोर्स वो नेचुरल है, वो जियाउल हक नहीं करता तो कोई और करता. इस्लामिक स्टेट अगर बना है तो उसकी परिणति है, उसका अंत है कि उसको अंततः जो है वही होना है जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ है. एक्चुअली देखिए, ये इसका जिम्मेदार तो भुट्टो कहलाएगा, क्योंकि भुट्टो ने जियाउल हक को, मतलब उसका एसीआर वगैरह देखना चाहिए था ना, ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए. इतना तो भुट्टो बेवकूफ नहीं था. अगर भुट्टो ने जियाउल हक को न लाया होता, एंड इफ ही हैड केप्ट द आर्मी प्रोफेशन, पाकिस्तान वुड हैव बीन प्रॉब्ली बेटर डेवलप्ड. एक बात समझिए, पाकिस्तान, दोनों तरफ का जो पाकिस्तान था ना, भारत की सबसे बेहतरीन जमीन इस्लाम ने नोच ली है हमसे. एग्जैक्टली, द मोस्ट प्रोडक्टिव. हाँ, लैंड, तो ये इंडस्ट्रियल लैंड, इन सभी तरह से बेहतरीन जमीन है वो उन्होंने हमसे नोच ली है, लूट ली है बाहर से आके. तो यहाँ बाहर से इस्लाम क्या, यहाँ घोड़े और दूसरा हथियार वाला मैचिंग शब्द है वो, अनपार्लियामेंट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके सिवा इस्लाम लाया क्या था? अब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट करेगा इस्लाम का, भारत को दिया क्या इस्लाम ने? तबाही और बर्बादी के सिवा इस्लाम का भारत में योगदान क्या है? सर, आई स्ट्रांगली बिलीव हमारे यहाँ भले हिंदू राजा महाराजा थे और साइंस को और पढ़ाई लिखाई को तरजीह भी देते थे, सब करते थे, ठीक है, और बहुत सारा साइंस उस समय डेवलप हुआ, आयुर्वेद हुआ, ज्योमेट्री हुआ, सारी मैथ, सब कुछ जो है यहीं पे डेवलप हो रहा था. और आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव अगर 1000 साल पहले नहीं आया होता तो हम ऑलरेडी 700-800 साल पहले, ठीक है, let's say by 1400 or 1500, we would have been the ones who would have been inventing the computer and rockets and everything, अगर अनडिस्टर्ब रहते हम तो. Anyway, एक बात तो डेफिनेट है, एक बात तो डेफिनेट है, नहीं ठीक है, एक बात तो डेफिनेट है कि उस समय हमारे पूर्वजों ने जो किया, अभी तक दुनिया की कोई एडवांस ताकत भी मैच नहीं कर पाई. हाँ, लेकिन इसमें पता है क्या सर, इसमें पुष्कर सर से मेरी बात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि हम जो आज यूएस के साथ हो रहा है ना, कि उसने जो मुसीबत अपने सर पे खुद बुला ली है डिस्पाइट बीइंग एवरीथिंग, तो और वो समझता है कि यूएस ही दुनिया है और दुनिया में और कहीं कुछ है नहीं. यही हमारे साथ हुआ था 1000 साल पहले. हम इंटेलेक्चुअली इतनी केपेबल हो गए थे, इतने ज्यादा केपेबल हो गए थे कि हमको लगा कि भारत के अलावा बाहर जो है ये सब ऑफकोर्स बर्बाद भी था. यूरोप में क्या ही था, डार्क एजेस चल रहे थे, और आपका बाकी तो मिडिल ईस्ट का कोई सीन ही नहीं था. मिडिल ईस्ट तब बना जब एक बात समझिए, पंचतंत्र की कहानी, वो मरे हुए शेर को जिंदा करने वाले, उनकी कहानी आपने सुनी होगी.
हाँ जी, हाँ जी। वो भारत के सभी इंटेलेक्चुअल जो थे ना, वो उनको अपने इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का इतना घमंड था कि वो मरे हुए शेर को जिंदा करने वाले। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं। आइवरी टावर्स में बहुत, मतलब वो सबसे पहले क्या बनाते थे, खुद के लिए आइवरी टावर्स बनाते थे। हाँ, and मतलब the Lutyens Delhi is a prime example of that. हाँ They still live in ivory towers. They are not coming to ground. हाँ। And they उनकी तकलीफ ये है कि ये जमीन वाले लोग उठ के जो है कर क्या रहे हैं। खैर एनी विच वेज वी आर डाइग्रेसिंग, बट एनी इशू इज कि जब इस्लाम कहीं जो जाता है तो जो हाँ पहली बात आपने कही कि वहां वो धूल का गुबार छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ सर मैं इसको फैलता हुआ देख रहा हूँ। मैं आई विल कम बैक टू इंडिया कि हम्म अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स दैट इंडिया हैज, आई मतलब लोग बीजेपी मानेंगे, नो, इज द एम वोट बैंक। यस। और इनको जैसे कंसोलिडेट किया जाता है, और ये जैसे राजस्थान अभी बीजेपी जीती या मध्य प्रदेश वगैरह जो भी है, सबको पता है कि जैसे ही कांग्रेस आती है तो ये लोग अपने हाथ पांव बुरी तरह पसारने लगते हैं, भयानक तरीके से। और वो ग्राउंड में जनता को दिखता है। सो मच सो दैट कि सारी इकोनॉमिक्स इनके लोकेशंस आप बता रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाउ डू दे स्प्रेड देमसेल्व्स, मतलब आज के भारत के कंटेक्स्ट में ये कैसे अपने आप को फैलाते हैं, लैंड पे कैसे कब्जा करते हैं, इकोनॉमिक्स पे कैसे कब्जा करते हैं, ये मैं समझना चाहूंगा सर आपसे। इकोनॉमिक्स का देखिए, इकोनॉमिक्स का ये है कि आपके जो आपके प्रोफेशंस थे, मैनुअल प्रोफेशंस थे, विच वर गुड अर्निंग, उस पे क्या है, इस पे हमारे ही वामपंथियों ने, अब ये सबसे गलीज जमात कौन है, तो वामपंथी है हमारे। ये शुक्राचार्य की औलाद है सर आई हैव अ वन मतलब। टर्म फॉर दैट, देम हाँ SOBs, sellers of वो Bharat, हाँ but वो तो also है। the other SOB as well. हाँ वो ठीक है। तो ये हाँ, शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य का देखिए, शुक्राचार्य को जो हम पुराणों में पढ़ते हैं, हम्म देवगुरु तो बृहस्पति बन चुके थे, हम्म वो वैकेंसी नहीं थी। हम्म अब इनमें कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, हम्म तो इन्होंने क्या किया, ये राक्षसों के पास चले गए, हम्म दैत्य गुरु बन गए। हम्म अब इनके पास क्या थी, सिद्धि थी, संजीवनी विद्या थी। हम्म संजीवनी विद्या से मारे हुए दैत्यों को अगर जिंदा करते थे, फैक्ट ऑफ लाइफ इज शुक्राचार्य वॉज अ मैन, हम्म मनुष्य थे। उनको इतना तो ज्ञान था कि राक्षस या दैत्य जो है वो मनुष्यों पर हमला करते थे, फिर मनुष्यों को बचाने के लिए देवों का आवाहन किया जाता था। अब देव दानव की लड़ाई होती थी जिसमें मनुष्य बचता था। तो अगर इनकी विद्या से राक्षसों को बल मिलेगा तो तकलीफ तो मनुष्यों को ही होगी। इतनी अकल शुक्राचार्य को होनी चाहिए थी, लेकिन गए राक्षसों के पास अपने मान सम्मान के लिए। सर आज भी कितनी मैं देखता हूं। हाँ बोली, कितनी क्या? आपने कितनी बड़ी बात कह दी है सर, कि और ये बड़ा फैक्ट है कि वामपंथी क्रिएट माहौल फॉर इस्लाम टू टेक ओवर, और जैसे ही इस्लाम आता है सबसे पहले वामपंथियों को मारता है। हाँ, इवन मतलब लड़ाई किया ना। एक मनुष्य ने दैत्यों को बल दिया, और दैत्य ने जैसे ही टेक ओवर किया उसने सबसे पहले उसी मनुष्य को मारा जिसने उसको बल दिया। उसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा। उसको नहीं मारा। हाँ, जैसे ईरान में देखते हैं मैक्सिमम मनुष्य जो हाँ, ईरान में नहीं, वहां तो खुमैनी आए तो कम्युनिस्ट सबसे पार्टी देखिए, पहले उसने कम्युनिस्ट सारे पार्टी हम्म कम्युनिस्ट सी हम्म कम्युनिस्टों को शाह ने बैन किया था, लेकिन कम्युनिस्ट एक्टिव थे। हम्म दे वर बैंड बट दे वर एक्टिव अंडरग्राउंड। हम्म दे वर वो थे जिन्होंने शाह को निकालने में, हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो लेकिन जैसे शाह हटा, खोमेनी लपक के वापस आया इसमें गेम में, और उसने कम्युनिस्टों को, मतलब जो वो जेल की कैपेसिटी डबल से बड़ी करवाई उसने। एविन जेल करके थी, उसको बाद में एविन यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। उतने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भरे थे। अब क्रूरता की कोई इंतहा नहीं थी। वो लाजावर्दी नाम का एक जेलर जो था, उसको तो प्रिजनर्स के रिलेटिव्स ने बाहर बम से उड़ा दिया। इस हद तक उसकी क्रूरता थी। बट ही वाज नेवर कंडेम्ड बाय द रूलिंग पार्टी। सुनते नहीं थे उसकी, किसी की, मतलब
if you are a prisoner, you have no rights. तो ये जो किया, यहाँ क्या है? अब पाकिस्तान में भी अब ये अपने जो सज्जाद जाहिर जो थे, सज्जाद जाहिर, ठीक है, वो यहाँ नेहरू के बड़े यार थे, बन्ने मियाँ कहते थे उनको, वो चले गए थे। सज्जाद जाहिर पे हम एक एपिसोड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर। हाँ, अरे सर, वो 47 में बहुत लोग गए पाकिस्तान, कुछ लोग नेहरू पकड़ के लाए, कुछ लोग बाद में आ गए, सन 57-60 तक तो आते रहे। सज्जाद जाहिर वांटेड टू कैरी आउट अ कम्युनिस्ट कू देयर। जेल में डाला गया, नेहरू को खत लिखा, भाई मेरे को निकाल दे, नेहरू का दिल पतीजा, उसको ले आया नेहरू यहाँ पे। और ये सज्जाद जाहिर और 4-5 लोग थे, वो लंदन में नेहरू के साथ, मतलब उस जमाने में बैरिस्ट्री करने गए थे, और सभी नवाब घर के थे, सभी नवाब घरों के थे। ये सैयद सज्जाद जाहिर थे, असली वाले सैयद थे, पासपोर्ट वाले सैयद नहीं थे। तो ये मतलब ऐसे लोगों को, फैज अहमद फैज, उसको भी जेल में डाला था, वो भी वामपंथी था। तो ये जो लोग है पाकिस्तान में, मतलब जहां देखिए, जहां इस्लाम पनपता है, वामपंथी को रहने नहीं देता, भले वामपंथी के कंधे पे पाव रख के ऊपर चढ़ा हो, लेकिन तुरंत मार देता है उसको। और जहां वामपंथी आता है, वो इस्लाम मार देता है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना भारत के कम्युनिस्ट को पैसे देता है ताकि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उसके तरफ ध्यान दे। अपने यहाँ चाइना क्या कर रहा है? जानते हैं ना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को बराबर जानते हैं और एक दूसरे को पनपने नहीं देते, लेकिन एक दूसरे का उपयोग जो है तीसरे को नष्ट करने में करते हैं। जैसे यूएस में, यूएस नहीं, आप बता रहे यूएस। हाँ, यूएस है, यूरोप है, दे आर एक्टिवली कोलैबोरेटिंग देयर। अच्छा, यहाँ हम जब बात करें तो यहाँ हमारे वामपंथियों ने क्या किया? हमारे पारंपरिक व्यवसायों को उन्होंने शर्मनाक बताया। ये एनाग्राम जो होता है ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को घुमाकर दूसरा शब्द बना जाता है, जैसे चीट का टीच होता है। तो अगर श्रम को अगर आप अंग्रेजी में लिखे तो SHRAM होगा। वामपंथी ने उसका एनाग्राम दूसरा बना दिया, शर्म बना दिया, मेहनत करना शर्म बना दिया। मुझे सबसे ज्यादा दुख है मीट और लेदर का व्यवसाय हिंदू के हाथ से चले जाने। टोटली सबसे ज्यादा मुझे उसका दुख है। अब्जों का व्यवहार है। Why did we lose it? क्योंकि ये वामपंथियों ने उसको शर्मनाक बताकर हमारे हाथों से वो व्यवसाय खींच लिया। अपग्रेड करते हैं। चमड़ा तो आदमी को लगने ही वाला होता है, मीट की तो खपत होती ही है। तो हिंदू के हाथ से कितना बड़ा व्यवसाय खींच लिया उन्होंने। सर, परिवार तोड़े हैं और सरकारी नौकरी पे इसको लगा दिया। हाँ, मैं तो देखिए, मैं अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो नौकरी छीनी गई है, या सॉरी, नौकरी के चक्कर में हिंदुओं को फंसाया गया है वामपंथियों द्वारा, इसने कितना बुरा असर किया है सर, कितना बुरा असर किया हमारे समाज पे। अरे 1 मिनट में आपको एक बात बताता हूँ। एक महाराष्ट्र से एक लड़का आया था, वो चमार समाज के हैं, ठीक है, मेरे घर आया था। मैंने उसे बताया, भाई देख, तो एक बात समझ ले, तुम लोग कोटा, मतलब अपनी जाति है ना चमार, ठीक है भाई, उसका गर्व करो उसका, और गवर्नमेंट से कोटा मांग लो, बोलो भाई हमारी परंपरागत व्यवसाय है हमारा, लेदर का कोटा मांग लो, लेदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, लेदर व्यवसाय को डेवलप करो। और इनफैक्ट मांगने के बजाय, मतलब समाज से मांगने के बजाय आप समाज को देने वाले बन जाएंगे। इतनी कमाई है इस व्यवसाय में। आप ब्राह्मण को, कायस्थ को वगैरह आप अपने यहाँ नौकरी दे सकते हो। सर, आप एक बात बताइए, वो आदमी ऐसे देखते हुए, वो आज तक
आज तक मुझे ऐसे ऐसे किसी ने बताया नहीं। मैं बोला मैं बता रहा हूँ, करो। मैं तो सही। ये कहता हूँ, देखिए चरवाहा हम्म जो यूं कहिए मीट उगाता है, राहुल गांधी सही है, सही है, सही है। वो अपनी जमीन पे मीट उगाता है। ठीक हम्म है, तो हम्म चरवाहा है, दूसरा है खटीक, हम्म और तीसरा है चर्मकार। हम्म ये तीनों व्यवसायों में इतनी कमाई है ना, मैं तो इसको एक बात कहता हूँ। और ये जो लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले भी है। हाँ बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि ये हिंदुओं का धर्म त्रिशूल है। बड़ी बात सर। एनीवे, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द टाइम। हाँ मतलब रैपिंग इट अप आई वुड जस्ट से, जो आपने कहा कि मैंने देखा है सर, सड़क पे अगर हिंदू धर्म कहीं दिखता है, गणेश जी की हो, गणेश चतुर्थी की प्रोसेशन हो, सरस्वती पूजा का हो, दुर्गा जी का हो, सर मैंने सड़क पे अगर धर्म को सेलिब्रेट करते हुए देखा है तो इन्हीं जातियों द्वारा देखा है। ये जो हमारे अपर क्लास वाले हैं, इनको बहुत शर्म आती है। हाँ सड़क पे हाँ। पब्लिक प्रोसेशंस अगर कोई करता है और तबीयत से अरे करता है, या तो अग्रवाल समाज करता है। धर्म का हथियार से डिफेंस भी इन्होंने ही किया है असल में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। I think that's a longer discussion, and we should wrap this conversation of ours for today. And या of course, सारी चीजें आज हम लोग डाइग्रेस करते रहे और कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करते रहे, कई सारे विषयों पर गए, पाकिस्तान पर गए, इंडिया के पर आए, थोड़ा बहुत यूएस वगैरह पे भी। बट बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोस्तों की, ये जो हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ कौन रह रहा है, वो हमारे साथ कर क्या रहा है और कब क्या कर सकता है। इतिहास से भी वो बात आएगी, ज्योग्राफी पड़ोस से भी वो बात आएगी, ये समझने के लिए, और हमारे आर्थिक तंत्र से भी ये बात आएगी, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज करते हैं जब अपने बिजनेसेस को छोड़ते हैं, नौकरी की तरफ जाते हैं। हम अपना समाज परिवार सब छोड़ देते हैं जब हम पे हमला होता है और हमको पार्टीशन के नाम पे जो है डायरेक्ट एक्शन डे करके हमें हटाया जाता है, छोटे मोटे दंगे करके हमारे इलाके को टेरर, मतलब बहुत सारी जगह कैराना वैराना फेमस है कि वहां दंगे किए और मुसलमान अब वहां हिंदुओं को रहने नहीं देते, अपने एरिया कैसे बनाते हैं, कैसे फैलते हैं। तो जो हमारी जो कन्वर्सेशन थी कि ये कैसे फैलते हैं, उसमें हमारा ही नुकसान होता है, ये हमारी ही जमीन, हमारा अर्थ, हमारी वो बात रह ज्योग्राफी, गई, हमारा समाज। हाँ। फैलने की बात थोड़ी रह गई, हम अगले एपिसोड में ले लेंगे। हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो वही रैप कर रहा था कि ये इसलिए ये बातें करना जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और तभी हम ये तय कर पाएंगे कि हमारे साथ क्या होगा। तो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सबका देखना है, इसलिए हम ये बात आज यहाँ कर रहे हैं। तो दर्शकों, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, और आनंद सर को हम बार बार इनवाइट करते रहेंगे, बहुत सारी बातें अभी करने को। और साथ में ही वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कहूंगा कि हमें चैनल का रीच बढ़ाना है या ये करना वो करना, नहीं। हमारी बातें जरूरी, लोगों तक जानी जरूरी हैं। और जैसे जैसे बातें पहुंचेंगी तो लोग खुद इवॉल्व करेंगे, खुद समझेंगे, कोई कुछ इस बारे में करेगा भी। सर ने और हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ट अपॉन आवर बिजनेसेस, वी कैन टेक बैक आवर बिजनेसेस। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे और लगातार करेंगे। थैंक यू सर।